अगर तो आप ये समझते हैं कि मछली का सालन एक आम सा खाना है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये सोच बिल्कुल बदल जाएगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। तो आज की रेसिपी ऐसी है कि एक निवाला मुँह में जाने के बाद दिल खुद ही कहेगा कि कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये है खालिस पाकिस्तानी फ़िश सालन, जो नरम भी होगा, खुशबूदार भी होगा। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो मैं आज आपसे एक ऐसी ख़ास टिप शेयर करूंगी जो आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। तो चले स्टार्ट करते हैं फ़िश को बनाना। तो यहाँ पे मैंने 1 केजी फ़िश ली है, इसको फ्राई कर लिया है अच्छी तरह से। इस पे मैंने हल्दी, नमक, ज़ीरा और खुश्क धनिया और थोड़ा सा बेसन इस पे लगा के 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसको गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया था। तो इसके बाद मैंने मसालों से फ़िश के ऑयल में मैंने मसाला तैयार किया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ डाला है 2 प्याज, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है और इसको मैं अच्छे से गोल्डन कर लूँगी। 5 से 6 मिनट इसको लगेंगे गोल्डन होने में और ये बहुत अच्छे से मसाला बनेगा इस तरह। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर। तो टमाटर मैंने 3 लिए हैं बड़े साइज़ के, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ मसाले। तो नमक, इसमें लाल मिर्च और हल्दी और ज़ीरा, इन सब मसालों को इसमें मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको हमने पका लेना है, फ्राई कर लेना है। तो मसाले को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई करना है। मसाले का टेस्ट बहुत ही मज़े का बनेगा फ्राई करने से, जिससे हमारा जो फ़िश सालन है बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो जैसे ही मसाला अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी 2 कप पानी। तो पानी को बॉयल होने तक मैं इसको पका लूँगी मीडियम आंच पे। तो जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा ना, तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी फ़िश जो कि मैंने फ्राई करके रखे हुए थे। तो वो यही ख़ास टिप है कि फ़िश को हमेशा आपने फ्राई कर लेना है, उसके बाद ही आपने इसका सालन बनाना है। तो पानी मैंने 2 कप डाला है, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा शोरबा रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ नॉर्मल ही इसका शोरबा रखा है, बिल्कुल नॉर्मल। तो आप अगर ज़्यादा शोरबा इसका रखना चाहते हैं तो आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लें। तो फ़िश को हमने बड़े ही आराम से को चम्मच से हिलाना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्च और पिसा हुआ धनिया। तो इसके बाद मैं इसको 15 मिनट पे बिल्कुल लो आंच पे इसको पकाऊंगी। इससे जो सालन का शोरबा है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा और ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और अगर आप इसको एक बार ट्राई कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको कोई और रेसिपी देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। और मेरी गारंटी है आपकी पूरी फैमिली खुश होकर इस सालन को एंजॉय करेगी। ये बहुत ही टेस्टी और ये बहुत ही मज़े की बनती है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं जो फ़िश है वो बिल्कुल भी नहीं टूटी, इसमें मैं चम्मच से भी हिला रही हूँ। तो आपने जब भी सालन बनाना है तो फ़िश को फ्राई ज़रूर कर लेना है और आपकी फ़िश बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। आप जैसे मर्ज़ी इसको चम्मच से मिक्स करेंगे, इंशाल्लाह आपकी बिल्कुल परफेक्ट फ़िश सालन आपका रेडी होगा। और ये थी मेरी ख़ास खालिस पाकिस्तानी फ़िश सालन रेसिपी, जो मैंने आप सबके साथ कुक एंड केयर पर शेयर की। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप ये वाले सालन की रेसिपी ट्राई करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपकी पूरी फैमिली आपकी फ़ैन हो जाएगी और ये बार बार आप इस सालन को ट्राई करेंगे, बनाएंगे और आपकी फैमिली भी खुश होकर खाएगी इंशाल्लाह। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। राबिया को भी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।